तो आज से जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यही टॉपिक हम लोग को आज से पढ़ना है। चैप्टर 6 में है। इसमें आपको कुछ बातों को समझना है। सबसे पहला ही समझ लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर सेल होता है, सेल से बना हुआ होता है। ये मान लीजिए सेल है। सेल के अंदर का पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसके बीच में जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात पहले समझ लीजिए कि सेल क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर के चीज जो है वह डीएनए है। डीएनए क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के अंदर आनुवांशिक गुणों को ट्रांसफर करने के लिए जो चीज होता है उसका नाम है डीएनए। और डीएनए के अंदर होता है जीन, जो हमारे गुणों को ले जाने का काम करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ठीक है, इसलिए हम लोग जीन जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जीन जो होता है हमारे गुणों को ले जाने का काम करता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग आगे इससे देखते हैं। ठीक है, तो कुछ छोटा छोटा टर्म है, पहले हम लोग उसको देखेंगे, उसके बाद बाकी चीजों को देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझते हैं कि जीन क्या होता है। जीन क्या होता है इसको समझते हैं। तो आपको हम बता दिए कि इस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है डीएनए। और डीएनए जिसके डीएनए में जो गुण ले जाने का काम करता है, कैरेक्टर को ले जाने का काम करता है, कैरेक्टर को कैरी करने का जो काम करता है उसका नाम जीन होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो डीएनए में होता है। क्या करता है? तो गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाता है। तो जीन के बारे में क्या होता है? जीन एक टुकड़ा है। जीन इज ए सेगमेंट। किसका सेगमेंट है? तो हमने क्या बोला, किसका है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? एक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है। किसका? डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये कोड किया जाता है किसके द्वारा? डैट मतलब जीन, ये जो कोड होता है डीएनए सेगमेंट ऑफ डीएनए डैट, जो डीएनए कोड होता है किसके द्वारा? कोड्स फॉर आरएनए। मतलब डीएनए के अंदर जो गुण है उस पर कोडिंग जो किया जाता है, उसका सारा काम का जो मेंटेन होता है वो आरएनए के द्वारा होता है। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एंड
देयर बाय पॉलीपेप्टाइड चेन, बीच में बोलता का है रे, माइक का है ऑन करता है। देयर बाय एक तरह दिन से समझाना नहीं समझ में आता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, देयर बाय पॉलीपेप्टाइड चेन। तो समझिए बात को। तो कह रहा है जीन क्या है, जीन क्या है, तो जीन जो है सेगमेंट है, किसका सेगमेंट है, तो डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए का एक टुकड़ा, सेगमेंट मतलब था टुकड़ा, हिस्सा, ठीक है। उस डीएनए को कोड करता है, तो उस डीएनए को कोड करता है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा कोड किया जाता है। एंड देयर बाय, और किसके द्वारा, तो पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा। पॉलीपेप्टाइड में पॉली का मतलब होता है बहुत, अब पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है, इसलिए पॉलीपेप्टाइड चेन कहा गया। तो पहला बात हमको जो समझना था वह क्या समझना था, जीन समझना था, ठीक है। जीन क्या होता है, ठीक है। तो जीन जो होता है वह डीएनए का एक टुकड़ा होता है, और कोड किसके द्वारा किया जाता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। डीएनए के बाद क्या है, डीएनए के बाद डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए के बाद ब्राइकेट है, और ब्राइकेट में लिखा हुआ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हो जाएगा तो बोलिएगा। हाँ, तो पहला अभी हम लोग जीन के बारे में देखे हैं, जीन क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड देखना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग समझ गए कि जीन क्या होता है। तो जीन हमने समझा कि जीन एक टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, तो डीएनए का टुकड़ा है। किसके द्वारा कोड किया जाता है, तो आरएनए के द्वारा, और किसके द्वारा, तो पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा कोड किया जाता है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो हम लोग जो डीएनए या आरएनए के बारे में जो बात किए हैं, वो डीएनए आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इसलिए हम लोग लगाए हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर आरएनए में क्या लगा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या हो गया कि डीएनए और आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो जीन समझ गए कि जीन क्या है, टुकड़ा है, ठीक है। किसका टुकड़ा है, तो डीएनए का टुकड़ा है। कोड करता है किसके द्वारा, तो कोड किसके द्वारा करता है, तो आरएनए के द्वारा, और किसके द्वारा, तो पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा। ये सारी बातें देख ली। अब डीएनए और आरएनए खुद क्या है, तो डीएनए आरएनए खुद न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए और आरएनए क्या है, तो एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। देयर आर रुक जाइए, पहले समझते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एफ मिक्सचर, एफ मिस मिक्सचर ने सबसे पहले डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। एफ मिक्सचर नाम का व्यक्ति ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को क्या किया, डिस्कवर किया। कहां से किया, इन
न्यूक्लियस मतलब डीएनए कहाँ मिलेगा आपको, न्यूक्लियस में मिलता है, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, न्यूक्लियस ऑफ पस, पस समझते हैं ना, पस सेल, तो पस सेल से डिस्कवर किया एंड कॉल्ड न्यूक्लिन, और उसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिन रखा, कॉल्ड इट न्यूक्लिन, क्या रखा उसका नाम, न्यूक्लिन नाम रख दिया। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आप, तो आप पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, कौन डिस्कवर किया, तो मिक्सचर ने किया। ठीक है, किससे किया, तो पस सेल से डिस्कवर किया, किससे किया, पस सेल से डिस्कवर किया। ठीक है, और उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिन नाम रख दिया जाए। द टर्म न्यूक्लिक एसिड, द टर्म न्यूक्लिक एसिड was coined by अल्टमैन। ठीक है, तो पहले नाम क्या था, न्यूक्लिन नाम था, बाद में नाम क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड नाम था। किस सेल से डिस्कवर किया, तो पस सेल से डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। पहले नाम क्या कौन दिया था, तो एम मिस्चर ने किया था। कहां से खोज किया था, तो सेल के न्यूक्लियस से खोज किया था। तो आपको हमने ये भी बता दिया कि सेल है, सेल में सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है और बीच में न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब न्यूक्लियस के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस में क्या क्या बातें हो रही है कि एफ मिस्चर ने सबसे पहले डिस्कवर किया है। किसको डिस्कवर किया है, तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस को खोजा, न्यूक्लियस में क्या खोजा, न्यूक्लिक एसिड को खोजा। न्यूक्लिक एसिड कहाँ था, तो पस सेल में मिला, उसका नाम क्या था, न्यूक्लिन नाम रखा। बाद में उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। ठीक है, पस सेल क्या होता है, घाव जब हो जाता है तो घाव में देखते हो ना, पस वही ना होता है। ठीक है, तो पस सेल से डिस्कवर करने का काम किया। सबसे पहले घाव से इसकी शुरुआत हुई खोज करने का। ठीक है, तो अल्टमैन नाम का व्यक्ति ने सबसे पहले इसके बारे में बताने का काम किया। ठीक है, अब दूसरी बात, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर, मतलब पॉलीमर रेशा होता है, पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर, किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। पॉलीमर एक रेशा होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड के है जो होता है वो पॉलीमर है। किसका है पॉलीमर, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, और इसमें यह जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें दो चीज होते हैं, तीन चीज से मिलकर बना होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कितने चीज से मिलकर बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, किस किस चीज से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस, एक चीज ये हो गया। दूसरा हो गया पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और तीसरा हो गया तीसरा हो गया फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड भी किससे मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज होता है, तो नाइट्रोजनस बेस जो एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है वो, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। पहले क्या खोजे, न्यूक्लियस खोजे, न्यूक्लियस में क्या, ठीक है, फर्स्ट सेल में उसका नाम क्या रखें, न्यूक्लिन खोजे, न्यूक्लिन में क्या था, बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया, न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, तो तीन चीज से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और
फॉस्फेट, ये 3 चीज से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस 3 चीजों से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के बेसिस से नाइट्रोजनस बेसिस को 3 भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पॉलीमर्स में इसमें क्या होता है, पॉलीमर रेशा को बोलते हैं। जिस तरह से तुम्हारा जो कपड़ा तपड़ा बनता है तो किसे बनता है, सूत से बनता है, उसी तरह से ये जो बनाया जाता है वो पॉलीमर होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो बनता है वो एक खास तरह के सब्सटेंस से मिलके बनता है जिसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा कहता है तो लोहा किससे, अयस्क कहता है, लोहा का अयस्क कौन है तो कहते हो ना हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडियराइट। उसी तरह से ये जो न्यूक्लिक एसिड बनता है वो पॉलीमर से बनता है, और पॉलीमर को ना न्यूक्लियोटाइड होता है। और इसमें कितने बेस होते हैं, तो 3 होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस से नाइट्रोजनस बेसिस को 2 भागों में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रो यहाँ है ना एक पहला जो पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो पहला को हम लोग समझ रहे हैं, पहले इसको समझेंगे फिर इसको फिर इसको, 3 को चीज इससे मिलके बना रहता है तो तीनों को अलग अलग समझ रहे हैं। तो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस आर ब्रॉडली ब्रॉडली कितने टाइप का, ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स। तो कौन 2 टाइप में बटा रहता है, तो नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, 2 भागों में बटा हुआ रहता है। और 2 भागों में कौन सी बटा रहता है, तो नाइट्रोजनस बेस बटा रहता है। तो 2 भागों में जो बढ़ता है, ठीक है, तो पहले आप कहेंगे कि न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा सर, तो सेल में मिलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या मिलेगा सर, तो न्यूक्लियस में मिलेगा न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे। ठीक है, और क्या मिलेंगे, तो न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए मिलेंगे। ठीक है, अब कहता है कि न्यूक्लिक एसिड में जो होगा, ठीक है, डीएनए और आरएनए में क्या होगा, तो जीन होगा। तो कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो हो गया वो कौन डिस्कवर किया, तो मिक्सचर नाम का व्यक्ति ने डिस्कवर किया। कहां से किया, तो न्यूक्लियस से किया। न्यूक्लियस में कहा, ठीक है, न्यूक्लियस जो निकाला वो कहां से किया, तो फर्स्ट सेल से किया। क्या नाम रखा, न्यूक्लिन नाम रखा। अब जो टर्म है न्यूक्लिक एसिड, उसको पॉइंट करने का काम कौन किया, अल्टमैन ने किया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। ये कितने चीज से मिलकर बना रहता है न्यूक्लियोटाइड, तो 3 चीजों से, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, अब कहता है कि स्ट्रक्चर के बेसिस से पहले हम लोग नाइट्रोजनस बेस को पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। यहां तक हो गया सबका। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस कि, कितने चीज से मिलकर बना रहेगा, तो आप याद रखिएगा 3 चीज से। पहला क्या याद रखिएगा, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर, 3 चीज से मिलकर रहेगा। पहला होगा नाइट्रोजनस बेस, दूसरा क्या हो गया, पेंटोज शुगर, और तीसरा क्या हो गया, फॉस्फेट। तीसरा क्या हो गया, फॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड कितने चीज से मिलकर बना है, 3 चीज से। पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजनस बेस पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 2 भाग कौन कौन है उसको देखते हैं।
पहला है पायरीमिडीन, पायरीमिडीन्स, पहला का नाम क्या है? पायरीमिडीन। दूसरा क्या है? प्यूरीन। दूसरा हो गया प्यूरीन। पहला हो गया पायरीमिडीन और दूसरा हो गया प्यूरीन। पायरीमिडीन और दूसरा हो गया प्यूरीन। चलिए पहला हम लोग देखते हैं पायरीमिडीन्स के बारे में। पायरीमिडीन्स क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा? कंसिस्ट ऑफ पायरीमिडीन रिंग, पायरीमिडीन रिंग। पायरीमिडीन रिंग में क्या क्या मिलता है? स्केलेटन ऑफ रिंग, skeleton of ring composed of two nitrogen and 4 carbon atom. Nitrogen and 4 कार्बन एटम। ठीक है, मतलब पायरीमिडीन रिंग को बनाने के लिए क्या, पायरीमिडीन रिंग क्या है? पायरीमिडीन को बनाने की एक रिंग की तरह होता है और ये एक कंकाल है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? तो 2 गो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन एटम। कितने चीज से मिलकर? तो 2 गो नाइट्रोजन। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और 4 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। 2 नाइट्रोजनस और 4 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। कौन कौन होता है ये? तो इसमें आता है साइटोसिन एक, दूसरा थाइमीन और तीसरा यूरेसिल। 3 चीज से मिलकर बना हुआ रहता है। कौन कौन चीज? साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। इस 3 चीज से मिलकर बना हुआ होता है। कौन? पायरीमिडीन। पायरीमिडीन की क्या होता है? तो पायरीमिडीन जो होता है नाइट्रोजनस बेस के 2 टाइप होते हैं, एक पायरीमिडीन और दूसरा प्यूरीन। सबका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर हम लोग साइटोसिन का देखते हैं कैसा होता है। तो ये केमिस्ट्री है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये नाइट्रोजन का गो कहा है? एगो की, 2 गो की, 3 गो की, 4 गो? तो कहिएगा कि नहीं, नाइट्रोजन तो 2 गो कहा गया है। तो एगो नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया और एगो नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया, NH2। हाइड्रोजन क्या को कहा है? ठीक है, तो हाइड्रोजन की चर्चा नहीं है, कार्बन का चर्चा है। ठीक है, चलिए उतना स्ट्रक्चर तो इसे नहीं दिया है आपको, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ रहता है। N1 ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, ठीक है, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 6। ठीक है, 6 गो एरिया हो गया इसका। यहाँ से शुरू अगर करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बीच में क्या लगा है? NH2
नीचे में N है, यहाँ पर इसके साथ H जुड़ जाता है, ठीक है। तो यह जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। N3 इसको मत मानिएगा, ये स्ट्रक्चर का कॉर्नर बताया गया है, इसलिए 1 2 3 4 5 ये सब है, ठीक है। अब थाइमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थाइमीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, हालांकि स्ट्रक्चर पूछता नहीं है, लेकिन केवल जानने के लिए स्ट्रक्चर जान लीजिए, किताब में भी कहीं कहीं दे दिया है। यहाँ पे O हो गया, ये N हो गया, बगल में H है, यहाँ पर O डबल बॉन्ड है, यहाँ पर N है, फिर H है, ठीक है। ये हो गया आपको थाइमीन का स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, और कुछ इसमें है नहीं। और तीसरा है, सॉरी, यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो गया, यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो गया ये, यूरेसिल का। और थाइमीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, O हो गया, CH3 हो गया। ऐसे इसको याद रखने से मतलब केवल एक स्ट्रक्चर के रूप में याद रखिए, लेकिन इसको कुछ ये नहीं करना है। N हो गया, H हो गया, N हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, O यहाँ पर हो गया, ये डबल बॉन्ड। तीन चीज याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर साइटोसिन हो गया, जहां जहां हम लोग लिखेंगे इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको U से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको T से रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग किसमें पढ़े हैं? पायरिमिडीन के बारे में पढ़े। पायरिमिडीन और प्यूरिन किसका टाइप है? तो नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस के कितने टाइप है? दो टाइप है, पहला टाइप और दूसरा टाइप। तो पहला टाइप क्या हो गया? पायरिमिडीन हो गया। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो रिंग की तरह होता है, मतलब एक कंकाल की तरह है, एक ढांचा देता है, ठीक है। किससे मिलके बना रहता है? 2 गो नाइट्रोजन और 4 गो कार्बन एटम से मिलके बना हुआ होता है। 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन एटम से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। चलिए, तो ये हो गया पायरिमिडीन। अब दूसरा है प्यूरीन। हो गया सबका? अब दूसरा देखना है प्यूरीन। तो सबसे पहले आपने आज क्या पढ़ा? तो सबसे पहले आज का टॉपिक आप शुरू किए थे जीन से। जीन के बाद आपने क्या पढ़ा? तो नाइट्रोजनस बेस के, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा। न्यूक्लिक एसिड में क्या देखें? तो न्यूक्लिक एसिड में आपने देखें, क्या देखें कि डिस्कवर कौन किया? तो मिक्सचर नाम का व्यक्ति ने किया, ठीक है। अच्छा बताइएगा, कौन सेल से डिस्कवर किया? जल्दी जल्दी टाइप करके बताइए, कौन सेल से इसका डिस्कवर किया गया? कौन सेल से इसको डिस्कवर किया गया और क्या नाम दिया गया? फर्स्ट सेल से डिस्कवर किया गया और क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? फर्स्ट सेल से डिस्कवर किया गया और उसका नाम क्या दिया गया? न्यूक्लिन। वेरी गुड, न्यूक्लिन नाम दिया गया, ठीक है। बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड कौन नाम रखा? किस व्यक्ति ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया? न्यूक्लिन का नाम किस व्यक्ति ने न्यूक्लिक एसिड का नाम, न्यूक्लिन का नाम रख दिया? न्यूक्लिक एसिड, अल्टमैन, ठीक है। चलिए, अब कहते हैं नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो किसका पॉलीमर है? नाइट्रोजन, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है?
न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के कितने टाइप्स हैं, या कितने चीज से मिलके बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड? कितने चीजों से मिलके बना होता है? 3 चीजों से। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो कौन चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, किसका टाइप पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी किसका टाइप पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो किसका टाइप पढ़ लिए हैं? पायरिमिडीन। पायरिमिडीन जो है किसका टाइप पढ़ रहे हैं, किसके टाइप में आता है वो पायरिमिडीन? नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है, वेरी गुड। नाइट्रोजनस बेस का अब क्या हम टाइप पढ़ रहे हैं? पायरिमिडीन। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? प्यूरिन पढ़ना है, ठीक है। ये भी एक तरह का लिंग है, रिंग की तरह है, कंसिस्ट ऑफ रिंग। ये भी रिंग का बना हुआ रहता है, रिंग, स्केल्ट रिंग, दैट इज वन पायरिमिडीन। पायरिमिडीन, एक पायरिमिडीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद रखिएगा, 2 गो नाइट्रोजन और क्या गो कार्बन, 4 कार्बन। ये फॉर्मूला हो गया 2n+4c, ठीक है। एंड 1 इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग, ठीक है। इसको हम लोग इमिडाजोल रिंग भी कहते हैं। और इसमें मिलेगा 2 गो नाइट्रोजन और 3 गो कार्बन, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग, इसमें पायरिमिडीन में क्या गो रिंग मिलता है? 2 गो रिंग। पहला वाला का तो रिंग मिलवे करेगा, उसके साथ साथ एक और रिंग इसमें मिलेगा, और वो रिंग कैसा होगा? नाइट्रोजन, जिसमें क्या गो होंगे? 2 गो नाइट्रोजन होगा और 3 गो कार्बन होगा। मतलब अगर पायरिमिडीन नहीं बने तो प्यूरिन बनेगा? नहीं बनेगा। तो यही बात कह रहा है कि पायरिमिडीन और प्यूरिन को बनाने में, ठीक है, क्या गो रिंग चाहिए? तो ये प्यूरिन को बनाने में आपको 2 गो रिंग चाहिए, ठीक है। कौन कौन रिंग? क्या गो रिंग चाहिए? 2 रिंग चाहिए। कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर 2 दे दीजिएगा, 2, कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग। यहाँ पर हम लोग 2 दे दीजिएगा, ठीक है। कितने रिंग से बना होता है? 2 रिंग से। तो एक रिंग क्या है? ये, और दूसरा रिंग क्या है? ये। एन लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन। सी लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन। कार्बन क्या गो है? 3 गो है। नाइट्रोजन क्या गो है? 2 गो है। और पायरिमिडीन वाला में हम लोग पढ़े हैं कि क्या गो नाइट्रोजन? 2 गो नाइट्रोजन। कार्बन क्या गो? 4 गो। तो 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन से मिलके बनता है पायरिमिडीन। और एक दूसरा इसमें प्यूरिन को बनाने में चाहिए, वो है 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन, जिसको इमिडाजोल रिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है उसमें 2 चीज आता है, एक का नाम है एडिनिन, एक का नाम है एडिनिन, और दूसरा का नाम है ग्वानिन। ग्वानिन, ये 2 गो होता है। तो आप इससे पहले आपको क्या को पढ़ाए हैं? 3 गो, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। और ये वो हो गया पायरिमिडीन में। और प्यूरिन में कौन कौन हो गया? तो प्यूरिन में आपको हो गया 2 चीज, कौन कौन? एडिनिन और ग्वानिन। जहां जहां एडिनिन होता है उसको कैपिटल ए से लिखते हैं, और ग्वानिन को जी से लिखते हैं, कैपिटल जी से। अब प्यूरिन कैसा होगा? तो इसमें कहा कि 2 गो रिंग होगा, तो इसको 2 गो रिंग वाला बनाना होगा आपको। 2 गो रिंग केमिस्ट्री में इसी तरह से 2 गो रिंग बनाते होइएगा आप लोग, ठीक है। ये 2 गो रिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें 3, इसमें 1 2 3 5 गो होता है, ऐसे होगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो एक हो गया, तो आपको एडेनिन, एडेनिन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। यहां पर लग जाएगा एन, यहां पर लग जाएगा एन, यहां पर NH2, यहां पर एक N, यहां पर एक N, ठीक है। यहाँ पर H, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया,
यहाँ से फिर शुरू करेंगे, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ जहां जहां डबल लगाए हैं वो डबल बॉन्ड हो गया, ये सब डबल बॉन्ड हो गया। ऐसे बुक में भी दिया है, देख लीजिएगा एक बार। ये हो गया एडनिन का। अब ग्वानिन का भी, इसमें भी 2 स्ट्रक्चर होगा, इसमें भी 2 स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर आपको बन गया। ये जो स्ट्रक्चर हो गया इग्वानिन का हो गया और ये एडेनिन का हो गया। इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर कभी दे देता है, इसे नॉर्मल नहीं है पूछता ये सब चीज, लेकिन फिर भी आप स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्यूरिन के बारे में। प्यूरिन में क्या रिंग है, 1 2, मतलब एडेनिन पहले वाला पायरिमिडिन का तो रिंग है, ये है, साथ ही साथ इसका अपना एक नया रिंग है। पहला रिंग ये हो गया जिसमें 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, और इसमें क्या गो है 2, इसमें भी 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन। इस रिंग का नाम क्या है, इमिडाजोल रिंग, ठीक है। और इसमें एग्जांपल में कौन आता है, एडेनिन और ग्वानिन। पहले वाला में कौन कौन चीज आया था, पहले वाला में कौन कौन चीज आया था, पहले वाला में जो आया था वो आया था कौन कौन चीज, पहले वाला में 3 चीज आया था, उस तीनों का नाम बताइए जल्दी जल्दी। पहले वाला में पायरिमिडीन वाले में 3 गो एग्जाम्पल था, उसका नाम याद बताइए। पायरिमिडीन में 3 एग्जाम्पल में था, वो तीनों का नाम बताइए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। साइटोसिन हो गया एक, दूसरा हो गया थाइमीन, और तीसरा होगा यूरेसिल, ठीक है। चलिए, टॉपिक का सही है, आरोही का सही है, चीटू का सही है, कामरान का सही है। कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखना है। कामरान, तीनों को कैपिटल में लिखना है। चलिए, प्यूरिन का 2 एग्जाम्पल बताइए कौन कौन है, प्यूरिन का 2 एग्जाम्पल बताइए कौन कौन है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। एजी, ठीक है। चलिए, तो सबका हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो पहला टॉपिक ध्यान से समझ लीजिए। आज हम लोग जो पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर दे। पहला चीज हम लोग पढ़े हैं जीन के बारे में, दूसरा चीज पढ़े हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तीसरा चीज हम लोग पढ़े हैं इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। इसके टाइप्स कितने थे, तो इसके हम लोगों ने कितने टाइप पढ़ा न्यूक्लिक एसिड का, जल्दी बताइए। तो इसके न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, तो न्यूक्लियोटाइड आपको 2 बताया गया, एक हो गया पायरिमिडीन और एक हो गया प्यूरीन। पायरिमिडीन में क्या कौन कौन चीज आ गया, 3 चीज आ गया, और इसमें कितना चीज हो गया, 2 चीज आ गया। चलिए, तो ये हम लोगों का चीज जो है इसमें कंप्लीट हो गया। कल हम लोग आगे इससे आगे देखेंगे, ठीक है। कल हम लोग का क्या होगा, तो 3 चीजें में आपने बताया था ना कि नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बना होता है, कौन कौन, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। तो हम लोग नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिए हैं, कल हम लोग को पढ़ना है कौन चीज, पेंटोज शुगर, फिर अगले दिन फॉस्फेट। इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, सब लोग का ओके है, कोई दिक्कत, चलिए ओके है तो लीव हो जाइए। चलिए लीव हो जाइए, कल मिलते हैं, कल हम लोग मिलते हैं।